नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले आपकी मैं कुंडली एक बार देख लेती हूँ। कन्या लगन की कुंडली है आपकी। आपकी राशि बन रही है कर्क राशि और आपके लग्नेश बैठे हुए हैं लगन में और अपनी राशि में भद्र योग, गुरु और सूर्य सम्राट योग का निर्माण हो रहा है। इधर मंगल और चंद्र लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। शनि की दृष्टि गुरु सूर्य गुरु पे है। गुरु डिग्री वाइज कमजोर है। यहाँ पे कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की हाँ रेमेडी थोड़ी करेंगे क्योंकि डिग्री वाइज गुरु कमजोर है, इसी वजह से आप गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है आपकी कुंडली से। ऐसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे होते हैं, काफ़ी अपर पोस्ट पे होते हैं, अधिकारी पोस्ट पे होते हैं। अगर आप अधिकारी पोस्ट पे नहीं है तो कहीं ना कहीं गुरु जो 0 डिग्री है ना, इस वजह से आप नहीं हैं। और इधर आपका लक्ष्मी योग तो बन रहा है लेकिन मंगल हो गया है नीच का आपका, तो यहाँ पे ये लक्ष्मी योग भी दिक्कत थोड़ा दे रहा होगा। बाकी डिग्री वाइज आपकी चंद्र मंगल शुक्र बहुत अच्छा है। अभी आपकी महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 2016 में आई है। अच्छी महादशा है, अच्छा टाइम है आपका, टाइम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। तो सबसे पहले आपकी पाम अगर देखा जाए तो रेक्टेंगुलर है, हल्का स्क्वायरी है, रेक्टेंगुलर है। तो देखिए जब भी पाम आपके रेक्टेंगुलर होते हैं ऐसे ज़्यादा मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, है ना। और हाथ आपका फायर एलिमेंट का हाथ है। जब भी हाथ आपका फायर एलिमेंट का होता है तो ऐसे ज़्यादा में डायनामिक पर्सनालिटी होती है, ऊर्जावान होते हैं, रिस्क टेकिंग नेचर होता है, कोई भी चीज़ को जल्दबाजी करने की थोड़ी तीव्र इच्छा होती है आप लोगों में। बाकी आपका मेंटली जोन ज़्यादा डेवलप है। मेंटली वर्क आप बहुत टाइम तक कर सकते हैं, बिना थके कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक वर्क में आप थकावट ज़रूर हो जाती है ऐसे जातक का। अगर फिंगर की सेटिंग देखें तो ये सेटिंग लो है आपका, है ना। तो ऐसे जातक के लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद फिर बहुत आगे भी बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे आपकी गुरु की फिंगर की सेटिंग हल्की लो है ना, तो ये भी जो है ना आपको लेट शादी, लेट बच्चे के योग को दिखा रहा है। बट गुरु आपके कुंडली में स्थिति अच्छी है, कमजोर है, डिग्री वाइज उसको बल नहीं मिला हुआ है एक्चुअली। गुरु आपको ध्यान रखिएगा कि गुरु आपको नेगेटिव फल नहीं देगा, बट वो जो जितना पॉजिटिव फल देने का सक्षम है वो नहीं दे रहा है। और अगर हाथ को भी देखें, हाथ में भी फिंगर अच्छी है और ये देखिए सेटिंग लो है, तो कहीं ना कहीं लेट चाइल्ड होने का संभावना हो जाता है, कहीं ना कहीं शादी लेट से होना। अब आप अगर बोलेंगे मेरी शादी जल्दी होगी, तो जल्दी शादी अगर हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी वाइफ का अच्छा होगा योग बना हुआ, या फिर बहुत के कर्मों से होता है ना, तो इसीलिए। नहीं तो अदरवाइज आपका मंगल भी जैसे नीच का हो रखा है तो शादी कहीं ना कहीं लेट ही दिख रहा है हथेली में। और उसके बाद आपका अगर फिंगर को देखें तो फिंगर पे आप इस तरह से देखेंगे तो ये लाइन इस तरह से भी है। तो मिलनसार स्वभाव चाह के भी आप नहीं रह पाते क्योंकि दुश्मनों की संख्या कमी नहीं है आपको, रिश्तेदार ही दुश्मन होते हैं अक्सर ऐसे जातक का, जिनके भी इस तरह से हो। तो उसके बाद नोट्स भी स्पष्ट नहीं है, जो कि बहुत सी बातें स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाना, या फिर बहुत कुछ राज को अंदर में अपने राज को छुपा के रखना ऐसे जातक में होता है। उसके बाद गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी है गुरु की फिंगर की लेंथ, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी ऐसे जातक में। निर्णय क्षमता बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होती है। देखिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि डिग्री ही आपके पास एजुकेशन को बताता है, एजुकेशन का मतलब है नॉलेज होना, ज्ञान होना। गुरु आपके ज्ञान को बताता है, अच्छी ज्ञान को दिखा रहा है। शनि की फिंगर अच्छी है तो डिसिप्लिन में अच्छे रहेंगे। ऑकल्ट साइंस में, मिस्टिक साइंस में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे ये लंबाई ज़्यादा है, तो ऑकल्ट साइंस में रहता है ज़्यादा। मेडिटेशन अच्छे से करने वाले होते हैं, एकांत में रहने वाले होते हैं, एकांत पसंद होता है, अकेला रहना पसंद होता है। सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो देखिए सूर्य के फिंगर की लेंथ अच्छी होने से रिस्पेक्ट लाइफ में अच्छी खासी मिलती है, मान सम्मान अच्छी मिलती है। स्वाभिमान के साथ जहाँ भी रहते हैं, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होता है। बुद्धि की फिंगर आपकी भले छोटी है, देखिए एरर आता है एक तरह से, जैसे कम्युनिकेशन में जो है ना दिक्कत, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, कम्युनिकेशन इन जातकों को अच्छी खासी आती है क्योंकि आपके अदर पोजीशन को देख के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा आप में नॉलेज है, बहुत अच्छा बोलने की कला है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कहते हैं ना डर, एक तरह से किसी स्टेज पे किसी के सामने बोलने का थोड़ा डर रहता है। एक दूसरा अपोजिट जेंडर से काफ़ी शर्मीलेपन को दिखाता है, बहुत सी बात अंदर में दबा के रखते हैं। आप लोगों से जल्दी कोई बात नहीं ले सकता है कोई। थंब का साइज भी हल्का छोटा है तो जिस वजह से टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। पहला पोरवा दूसरा पोरवा बराबर है, लॉजिक पावर विल पावर दोनों अच्छा लॉजिक के साथ कोई काम को इम्प्लीमेंट अच्छे से करते हैं। अब आइए आपके माउंट को देखते हैं। सबसे पहले आपके गुरु के माउंट, सबसे पहले देखिए गुरु के माउंट पे आपका अगर देखते हैं तो बहुत सुंदर से स्वास्तिक का निर्माण हो रहा है। इस
प्रकार से है। देखिए कोई भी साइन पर्टिकुलर नहीं बनता है, उसका शेप लिए हुए होता है। एक स्वास्तिक का साइन है, दूसरा आपका इस तरह से अगर देखा जाए तो ये फिश का साइन है, तीसरा आपका स्क्वायर का खिड़की का साइन है ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खिड़की का साइन है, देखिए मल्टीपल। और उसके बाद देखिए इस तरह से लाइनें हैं। तो देखिए सबका मीनिंग क्या होता है। गुरु पे इतने सारे अच्छे साइन का मतलब, सबसे पहले इस तरह की लाइनें का मतलब होता है ऐसे जाता है दयावान बहुत ज़्यादा, तो बहुत जल्दी किसी पे भी दया आ जाता है। इन लोगों को दान धर्म करने वाले होते हैं। एक दूसरी चीज़, अगर इस पे स्वास्तिक का साइन है जो कि बताता है कार्यों में व्यवधान ऐसे जातक का बहुत कम आता है। कोई भी काम करते हैं तो सुचारू रूप से वो काम चलता है। और साक्षात गणेश जी का कृपा एक तरह से आप समझ जाइए कि गणेश जी का कृपा होने से क्या होता है जातक में, किसी तरह का विघ्न बाधा लाइफ में नहीं आती है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे खिड़की का साइन, तो खिड़की का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ, इसको जाल हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए अगर एक नज़र से देखते हैं तो जाल है, लेकिन जाल ये नहीं बोल सकते हैं, है ना। जाल मान लीजिए ये लाइन है और इस पे इस तरह से 2 3 3 रहता तो फिर जाल होता है, इसको जाल नहीं बोलेंगे, इसको खिड़की का साइन ही बोलेंगे। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है, ऐसे जाता है के पास एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो ओवरऑल गुरु आपका अच्छा है। अब देखिए आपकी शनि माउंट में, शनि माउंट पे क्या दिक्कत है, दिक्कत तो है शनि माउंट पे। देखिए लाइन आ रही है और ये देखिए क्रॉस, ये क्रॉस जो है ना अच्छा नहीं मोला गया है, ये क्रॉस आपको दिक्कत करता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसे जातक में निगेटिविटी देता है ना। तो इसकी रेमेडीज आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको शनि की रेमेडीज, आप मेरे से जब बात करना तो मुझे बोलना कि मुझे आपको शनि की रेमेडीज बतानी है। बाकी शनि ठीक है आपका, है ना, लेकिन उतना भी अच्छा लाइन नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज बहुत सारे लाइन अभी शाखाएं इस प्रकार से निकल रही है, तो लाइफ में कन्फ्यूजन बहुत है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम तो होंगे, आपको आते होंगे, लेकिन ये वृक्ष टाइप का बना है, तो वृक्ष बना है तब तो अच्छी बात है। लेकिन भी सिंबल भी, एक सेकंड, भी सिंबल है। देखिए भी सिंबल होने से क्या होता है ना, ऐसे ज़्यादा 30 के बाद ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, 33 के बाद 35 को होते होते बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। और आपको एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करता है और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं। गलत काम आप मत कीजिएगा, कभी भी निगेटिव गतिविधि से मत जुड़िएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, शनि की थोड़ी रेमेडीज भी करेंगे क्योंकि शनि पे क्रॉस भी है आपको। उसके बाद सूर्य माउंट पे देखिए सूर्य माउंट पे सेम कंडीशन है, बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है। तो सूर्य पे क्रॉस भी है। सूर्य पे क्रॉस होने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं नाम बदनाम होना, पिता के साथ संबंध थोड़ा अच्छा नहीं होना, इस चीज़ को दिखा रहा है ना। तो आपको इसके लिए सूर्य को जल दीजिए बस। आपको ये ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये और अलग फॉर्मेशन ले रहा है, एक आप ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन ले रहा है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए आप सूर्य को जल दीजिए बस, इसकी रेमेडीज यही है। बाकी सूर्य अच्छा है आपका। हाँ, गवर्नमेंट वगैरह से ज़्यादा लाभ होता है। देखिए इस तरह से लाइन है, या तो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या फिर गवर्नमेंट का काम करते हैं, ऐसे ज़्यादा प्राइवेट में भी होते हैं, एमएनसी वगैरह में होते हैं। अब देखिए ये आपका बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा क्या है, बुध पे मल्टीपल लाइनें, मल्टीपल लाइनें होने से ऐसे जातक में अट्रैक्शन बहुत होता है। किसी भी जातक से ऐसे जातक एक बार अगर मिल लिया तो लाइफ टाइम संबंध बना लेना, मतलब लाइफ टाइम याद रखने वाला काम करते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होता है। कम्युनिकेशन, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो आपने बोला था कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे मतलब क्या, एरर आना है ना, कम्युनिकेशन होते हुए उसको प्रेजेंट नहीं करना। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, अगर एक बार किसी से खुल गए बात करने में, फिर तो उसको आप इतने अच्छे से कन्विंस कर लेते होंगे कि पूछिए मत, आपका फैन बन जाता होगा, है ना। ये क्वालिटी होता है। और ऐसे जब तक नर्स, डॉक्टर, इन सभी चीज़ों में होता है। हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आप लोगों में, ठीक है। आध्यात्मिक जगह से जुड़े होते हैं। अब आइए बाहरी मंगल। बाहरी मंगल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, भूमि वाहन की कोई कमी नहीं होगी। यात्रा के बहुत शौकीन हैं आप, बहुत यात्रा करते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत यात्रा बहुत लाइफ में बनी रहेगी। ना चाहते हुए भी यात्रा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे जातक को। उसके बाद देखिए इस प्रकार से साइन अभी बन रहा है, डायमंड का साइन बन रहा है आपके केतु माउंट पे। तो ये देखिए केतु आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है, तो पूर्व जन्म में अच्छे काम होते हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग जरूर होगा, सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव होगा आपका, प्लस सडन धन लाभ को भी बताता है। देखिए इस पे बहुत सारे डायमंड का साइन है ना, ये इधर भी है इस तरह से बना हुआ। इसको कि फिश भी बोल सकते हैं, लेकिन डायमंड ज़्यादा परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। तो जुआ सट्टा शेयर मार्केट से लाभ होता है इन लोगों को। अब आइए आपके शुक्र माउंट। देखिए शुक्र माउंट भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, ये जो लाइनें सब हैं ये सब अननेसेसरी फैमिली की तरफ से दिया हुआ टेंशन, फैमिली के लिए लिया गया टेंशन को बताता है। लग्जरी लाइनें भी हैं। शुक्र काफ़ी अच्छा है, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बताता है।
ब्यूटी से बहुत अच्छा लगाव होता है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो ब्यूटी से रिलेटेड, लग्जरियस आइटम से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड जो भी व्यापार करेंगे आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो ये अच्छा आपका शुक्र। लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेंगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रहेगी आपको। राहु भी अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है। अब देखिए राहु माउंट पे एक नज़र से मैं पहले इस फेस के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस प्रकार से। तो देखिए ये जो है ना, ये फीस इस तरह से हुआ है, ये आपको बाहरी फॉरेन वगैरह से बहुत अच्छे लाभ को दिखाता है। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे ज़्यादा अक्सर एमएनसी कंपनी में जॉब करते हुए देख पाए जाते हैं। और क्या होता है कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह, स्टॉक मार्केट में भाग आजमाते हैं तो उसमें आपको सक्सेस अच्छी खासी मिलेगी। अब आइए आपकी हार्ट लाइन। देखिए आपकी हार्ट लाइन कहाँ से निकली है। देखिए हार्ट लाइन तो आपकी शनि के माउंट से निकली है ना, लेकिन क्या है ना, लाइनें गई हुई हैं आपके गुरु पे। तो ये आध्यात्मिक नेचर, आदर्शवादी नेचर को बताता है। अच्छे होते हैं, लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन मनी माइंडेड जरूर थोड़ा बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ से रेखाएं प्रॉपर चली रही है। लेकिन मनी माइंडेड तो है, लेकिन इमोशनली आपको बार बार दिल लगता है और दिल टूटता है, क्योंकि हार्ट लाइन आपके ना इमोशनली को ही बताता है और फ्लर्टी नेचर को भी बताता है। माता पिता की सेवा करने वाले भी होते हैं। तो हार्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इमोशनली बस आपको इमोशनली प्रॉब्लम रहेगा, उसमें भी आप कहीं भी आपका मन लग जाएगा, दिल लग जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा अटैचमेंट खत्म होगा तो दिक्कत होगी। उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम 35 तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। उसके बाद माइंड लाइन देखिए जीवन रेखा से हट के निकली है। बहुत साहसी, डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ज़्यादा किसी का रिस्ट्रिक्शन लाइफ में पसंद नहीं आता है, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। माइंड लाइन अच्छी है, लेकिन माइंड लाइन को क्या है ना, यहाँ तक आप देखें तो एकदम से गहरा है, एकदम से गहरा है। तो ये माइंड लाइन ना दिक्कत देता है। दिक्कत क्या देगा, मानसिक परेशानी, नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम देगा ये माइंड लाइन है। ये माइंड लाइन थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को दिक्कत है। आप शेयर मार्केट वगैरह में, फॉरेन से वगैरह जुड़े बिजनेस कीजिए, आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन में क्या है ना, 21 से ही आप प्रोग्रेस करना शुरू कर दिए हैं। देखिए कितना अच्छा प्रोग्रेसिव लाइन है। और अपने मेहनत से, लाइफ में सिर्फ अपने मेहनत से जो भी आप पाएंगे बस अपने मेहनत से पाएंगे। और इसमें किसी का रेफरेंस वगैरह आपको नहीं काम आएगा। रेफरेंस सोचेंगे, किसी के रेफरेंस से अगर कोई काम करे तो वो काम तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। आप अपने मेहनत से जो काम करेंगे बनेगा। लाइफ में क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है, लॉन्ग लाइफ है। कहीं कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत होना होगा 35 से पहले हुआ होगा, उसके बाद दिक्कतें कम हो जाएंगी। हाँ, परिवार की तरफ से ज़रूर टेंशन रहेगा, जिस वजह से आपको मानसिक परेशानी रहेगी। इसी वजह से मानसिक परेशानी दिख रही है। लक लाइन देखें तो लक लाइन देखिए इस प्रकार से निकला हुआ है ना, इस प्रकार से। तो ये सपोर्टिव लाइनें ही हैं। आध्यात्मिक तरीके से यात्रा करना, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा करना, या फिर तीर्थ यात्रा ज़्यादा करना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसका देखिए एक लक लाइन आपका यहाँ तक है ना, लेकिन यहीं रुक गया है। तो दिक्कत ये है, माइंड से कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया है जो लाइफ में बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जो कि रुक गया है। तो आप कुछ देखिए कहाँ पे हमने गलती किया, कहाँ पे ऐसा कुछ हमने डिसीजन लिया है जो कि गलत हुआ है। क्योंकि हर लाइन आपका जो है ना, जितना भी लक लाइन माइंड लाइन पे रुकी हुई, कुछ तो दिमाग से ऐसा आप उलझुल जुलूल का डिसीजन लेते हैं, या फिर कोई काम को आधा अधूरा छोड़ के निकल लेते हैं। तो ये दिक्कत हो रही है। आधा अधूरा काम छोड़ के निकलेंगे तो देखिए, क्योंकि आपकी फिंगरें भी छोटी है ना, तो काम में पेशेंस आपको नहीं रहता होगा, जिस वजह से आधा अधूरा छोड़ के आप काम खत्म कर देते हैं, जिस वजह से लक लाइन पूरा शनि माउंट पे या फिर किसी भी माउंट पे नहीं पहुंचा है, जिस वजह से भाग्योदय नहीं हुआ, भाग्य का साथ नहीं मिला है। और आप ध्यान दीजिएगा 35 के बाद इवन बाहरी लोगों का सपोर्ट अच्छा खासा मिलता होगा लाइफ में, है ना। कोई लेडीज के आने से आपकी लाइफ अच्छी बन रही होगी, अच्छी लाइफ मूव करने लगी होगी, ठीक है। तो बाहरी आप अगर काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यापार कीजिए, ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में काम करें तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।